हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की मिशन एचपी पुलिस की 5th क्लास, जिसमें रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन, जो कि हमने लिया है 2017 और 2019 के क्वेश्चन पेपर से। 2019 में भी वैसे ही हुआ था जैसे अभी 2022 में हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट पेपर हुआ था आपका 11 अगस्त 2019 को, दूसरा हुआ था 8 सितंबर 2019 को। तो आज हम इसमें 11 अगस्त 2019 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। उसका हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं 2017 का हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन की किस तरह से हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ इज़ द वर्ड इनफ यूज्ड इन दीज टू सेंटेंस। कि जो इनफ वर्ड है वो किस तरह से यूज़ हुआ है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज़ टाइम इनफ एंड टू स्पेयर। सेकंड है इसमें यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये फर्स्ट में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है और सेकंड में एडवर्ब की तरह। सेकंड है इसमें जो क्वेश्चन है उसकी डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशंस। तो इसमें से हमको जो सही है उसको चूज़ करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड, पब्लिक डिक्लेरेशन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैनिफेस्टो। थर्ड है कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड्री। चूज द वर्ड प्रेज बिलो विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रेज इन बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो हमें प्रीमियम का जो मीनिंग है वो ढूंढना है कि प्रीमियम का सिनोनियम बोल सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर। फिफ्थ है इसमें एग्जॉर्ट। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनकरेज। सिक्स्थ में हमको अपोजिट बताना है। सिक्स्थ और सेवन्थ का अपोजिट बताना है। इस्टेब्लिश्ड का जो अपोजिट होगा वो रहेगा आपका न्यू, ऑप्शन नंबर बी। सेवन्थ एफ्लुएंट का जो सही रहेगा वो रहेगा आपका पुअर। एफ्लुएंट मीन्स क्या होता है आपका धनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, इट इज़ बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस। इस तरह से ये एक सेंटेंस दिया गया है। तो इसमें जो ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है इसमें एक इनकरेक्ट है, तो आपको वो पहचानना है। तो इसमें जो सही रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेव की जगह सेव आना चाहिए था, सेव इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। नाइन्थ में देख लेते हैं। 1 2 कंसेक्यूटिव नाइट्स टू ग्रेटेस्ट आइकन्स ऑफ शो बिजनेस वर ऑनर्ड विद अनप्रिटेंडेड अफेक्शन। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइकन्स इसमें गलत लिखा हुआ है। 10th है इसमें, ये इडियम्स हैं। हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। तो सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, स्कोल्ड हिम। इन ब्लैक एंड वाइट, सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इन राइटिंग। फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, वो देख लेते हैं। टुनाइट्स गेम वॉज डैश बिकॉज ऑफ द रेन। तो सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, कॉल्ड ऑफ। 13 है डैश हैविंग वर्क रियली हार्ड इन ऑफिस विकास डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशंस। तो सही आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इन स्पाइट ऑफ। 14 में आपको एक पैसेज दिया है जिसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास 14, 15 और 16 दिया है इसमें से जो ऑप्शन सही करेक्ट होगा वो उसमें हमने भरना है, फिलअप करना है। द एम्परर ऑफ चाइना हैज़। अब इसमें क्या किया गया है कि जो 14 का है वो आपका 15 में फिलअप होगा और 15 का 14 पे। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन गलत दिया गया था, तो भर लेते हैं। द एम्परर ऑफ चाइना हैड डैश। तो इसमें जो
ऑप्शन आएगी आपकी 15 से, वो होगी सेंट। द एम्परर ऑफ चाइना हैज़ सेंट सम पेचेस टू द किंग ऑफ टर्की विद अ नोट डैश। अब 14 से आएगा इसमें, स्टेटिंग दैट द फ्रूट gives long life to anyone who eat them, as the fruit were being shown to the ruler Ram giving into the temptation। 16 से आएगा इसमें, picked up one of the luscious peaches and bit into it। तो इस तरह से रहेगा। तो फर्स्ट में आएगा आपका सेंट, सेकंड में आपका आएगा स्टेटिंग और थर्ड में आएगा पिक्ड। ठीक है, फिर इसमें इंग्लिश का सेक्शन था, अब हिंदी का शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, वहाँ बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें ये अशुद्ध रहेगा, क्योंकि बाघ बकरी के बीच में इन्होंने ना तो कोई कॉमा दिया है ना कुछ दिया है, तो इसलिए ये इसमें अशुद्ध वाक्य रहेगा। 18वां है, जो सब कुछ जानता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो वो रहेगा आपका सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। क्रूर शब्द है, क्रूर कैसा शब्द है? तो ये एक क्या है? एक विशेषण है। 20 है, इसमें शांति शब्द का समानार्थ नहीं है, तो 20 का जो सही आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आकाश। चुप्पी, मौन और निर्वता तीनों ही शांति के पर्यायवाची है या समानार्थ है। लकीर का फकीर होना, ऑप्शन नंबर बी, परंपरादि होना इसका सही रहेगा। ताप शब्द का विलोम रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शीत। 23 देख लेते हैं, इसमें से कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमल इसका पर्यायवाची नहीं होगा। कुसुम फूल होता है, पुष्प, सुमन, प्रसून ये तीनों ही कुसुम के पर्यायवाची शब्द है, कमल नहीं है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है, तो दाता का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका दात्री। जीतने की इच्छा रखने वाला, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिगीषु। उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को देश दी, क्या दी? भिक्षा दी। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निकृष्ट। उत्कर्ष का अपकर्ष और उत्कृष्ट का निकृष्ट। नाक में दम कर देना, बहुत परेशान करना। यथार्थ का विलोम शब्द है, तो यथार्थ का जो विलोम शब्द है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आदर्श। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुभाषाविद। तो ये था आपका इससे ऊपर 2017 का क्वेश्चन पेपर। अब स्टार्ट होता है 2019 का, 11 अगस्त 2019 वाला। दिए गए शब्द का विलोम शब्द छांटिए, तो इसमें जो विलोम रहेगा वो रहेगा आपका उसर का विलोम शब्द होगा आपका उर्वर। दुर्लभ का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुलभ। दिए गए शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो उत्तम का इसमें जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रथम। दीपक का प्रकाश पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न से सही लिंग परिवर्तन करें, विद्वान का जो लिंग परिवर्तन होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। विद्वान का विदुषी। दीप ये हो गया है। कवि के लिए ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। और ये कवित्री भी देख लीजिए कि किस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में काफ़ी बार पूछा जाता है, उल्लास और आपका कवित्री। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो वात्सल्य किस तरह से लिखा जाता है? ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर वात्सल्य, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही रहेगा। पश्चाताप किस तरह से लिखा जाता है? पश्चाताप, तो सही रहेगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। पांडुलिपि किस तरह से लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। ना नो मन तेरा होगा, ना राधा नाचेगी, ये मुहावरा, इसका अर्थ होता है आपका बहाने बनाना, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। सर पर पैर रखकर भागना से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डर कर भाग जाना, ये सही रहेगा इसका। काटो तो खून नहीं से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, शर्मिंदा होना इसका सही रहेगा। जो धन का दुरुपयोग करता हो उसके लिए एक शब्द है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अपव्ययी। 46 है, किसान खेत में हल चला रहा है, निम्न इनमें हल चलाना क्या है? तो ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, क्रिया।
संधि विच्छेद करें। गिरीश किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा, गिरी प्लस ईश, गिरीश। नायक, नायक के लिए ऑप्शन नंबर सी, वैसे तो ये भी इनकरेक्ट है, नई प्लस अक होता है नायक। इसका इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो गया है। फर्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द phrases A, B, C and D given below each sentence should replace the phrases printed in bold to make it grammatically correct। तो इसमें जो बोल्ड में दिया गया है, जैसे 49 में हर विट्स दिया गया है, तो इसकी तरह इसकी जगह पर हमें एक सही जो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा गया है उसको फिलअप करना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं 49, रीचा कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल एंड वॉज एट हर विट्स की जगह क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, हर विट्स एंड। 50 देख लें, टू रिड्यूस कॉस्ट वी शुड रिप्लेस आवर करंट सिस्टम बाय मच एफिशिएंट वन। तो इसमें जो सही रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद अ मोर एफिशिएंट। बाय मच की जगह विद अ मोर एफिशिएंट आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, in which question given below a sentence with 4 words printed in bold type is given numbered as A, B, C and D. One of these 4 bold printed words may either be wrongly spelled or inappropriate in the context of the sentence. Find out the word। अच्छा, ये एक तरह का सेंटेंस बनाया गया है, तो इसमें से हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत रहेगा। जैसे इसको पढ़ लेते हैं, मैनी इंडियन फर्म्स हैव एंट्री इनटू पार्टनरशिप विद फॉरेन फर्म्स ऑफ लेट। तो सही आंसर जो इसमें इनकरेक्ट लिखा गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एंट्री की जगह एंटर्ड इनटू होगा। ठीक है, दिस इज सेकंड है, प्राइम एग्जांपल ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट कैन अचीव इफ इट इज़ डिटरमाइन। तो इसमें जो इनकरेक्ट रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, अचीव की जो स्पेलिंग है वो गलत ली गई है। अचीव की सही स्पेलिंग होती है आपकी ACHIEVE। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक्स दी होती है, तो इसको ध्यान से देख लेना आप लोग। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस बाय चूजिंग फ्रॉम द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। ये प्रेपोजिशंस दी गई है तो सही हमने फिलअप करनी है। 53 में आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट, तो इसमें आएगा आपका विद, आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, 54 है इसमें, द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट डैश 2 इंचेस। तो इसमें रहेगा सही ऑप्शन नंबर बी, बाय 2 इंचेस। अ टाइप ऑफ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स ईच ऑफ 10 syllables एंड syllables and with a formal pattern of rhymes is called। तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सोनेट उसे कहा जाता है। चूज अ वर्ड विच इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग, मतलब इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो ढूंढना है। डिवेस्टेड, डिवेस्टेड का होगा आपका सही, इसका मतलब होता है आपका तहस नहस करना, तो ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रॉय आ जाएगा। 55 है, ये हो गया है। इंड्यूस में कौन सा आएगा? तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परसुएड। इंड्यूस का परसुएड क्लोजेस्ट मीनिंग है ये इसके। अब अपोजिट बताने हैं। मिटिगेट का जो सही रहेगा अपोजिट वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज। मिटिगेट मीन्स डिक्रीज करना किसी चीज़ को, और सी इंक्रीज मतलब इसका विलोम हो जाएगा, बढ़ाना, घटाना, बढ़ाना। एसोसिएटेड का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटेड। ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटेड। नेक्स्ट है, इसमें एक पैसेज दिया गया है तो हमको सही इसमें फिलअप करने हैं। ये देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 60, 61, 62, 63। तो हमको जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से फिलअप करना है। तो देख लेते हैं। फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर आई हैव थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ टीचर, आई स्टिल डू इवन टूडे, हाउएवर इन 1965 आई डिसाइडेड टू। तो 60 की जगह हम इसमें फिलअप करेंगे आपका
क्या रहेगा इसमें, ट्राई। आई डिसाइडेड टू ट्राई माई हैंड एंड बिजनेस सो आई, अब 61 से जो आएगा इसमें वो रहेगा आपका परसुएटेड। सो आई परसुएटेड माई फादर टू अलाउ मी टू, 62 आ गया, 62 से रहेगा आपका सेट मी टू सेट अप अ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग प्लांट। आई 63 से रहेगा आपका प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड अप्लाइड फॉर अ लोन वंस इट वॉज अप्रूव्ड। आई वेंट डैश 64 में रहेगा इसमें थ्रू द चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉइंग द राइट पीपल। तो इस तरह से ये आपके जो ऑप्शन से बन जाएंगे। एक बार मैं ऐसे बता देती हूँ। 60 से ट्राई, 61 में आपका रहेगा इसमें परसुएटेड, 61 में ट्राई मतलब 60 का सी, 61 का डी, 62 का बी, 63 का इसमें रहेगा आपका ए और 64 का रहेगा इसमें बी। तो ये थी आज की क्लास, हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन जो सॉल्व किया गया है 2017 और 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें से। ये आई थिंक 60+ क्वेश्चंस होंगे। आई होप जो ये आपकी सीरीज़ चली है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले एचपी पुलिस के रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी के साथ जिनका अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है 3 जुलाई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।